हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक थैले में 4 लाल गेंदे हैं और 3 नीली गेंदे हैं। टोटल कितनी हो गई? देखिए 7। अब देखिए थैले में से देखिए 2 बार दो दो गेंदें रेंडमली निकाली जाती हैं, यानी 2 स्टेप में हम यहाँ पर बॉल्स निकाल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2 बॉल निकालेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में भी क्या करेंगे? 2 बॉल निकालेंगे। और देखिए पहली बार में 2 लाल गेंद और दूसरी बार में 2 नीली गेंद आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन हमें दे रखी है। एक बार गेंद निकालने के पश्चात उन्हें थैले में वापस डाल दी जाती है, यानी फर्स्ट स्टेप में जो हम बॉल निकालेंगे 2 बॉल, वो वापस क्या किया जाता है? देखिए थैले में डाल दिया जाता है। और देखिए सेकंड केस में क्या करना है? देखिए थैले में वापस नहीं डाली जाती, यानी पहली स्टेप में जो 2 गेंदें निकाली जाती है वो वापस थैले में नहीं डाली जाती। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन में हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? थैले में से 2 बार 2 गेंदें निकाली गई है। पहली बार 2 लाल और दूसरी बार 2 नीली गेंदें प्राप्त होने की प्रायिकता। तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लिखें आप। देखिए थैले से पहले यहां पर देखिए हम बैग की कंडीशन देख लेते हैं, बैग में क्या है। तो बैग में यहां पर देखिए कुछ लाल गेंदें हैं और देखिए साथ में यहां पर कुछ नीली गेंदें भी हैं। और टोटल कितनी हो जाएगी यहां पर? चलिए तो यहां पर रेड बॉल्स कितनी है? देखिए 4 रेड बॉल है। ब्लू कितनी है? 3। टोटल कितनी हो गई? 7। तो ये तो देखिए ये कंडीशन है। बैग में हमें 2 तरह की बॉल हमें दे रखी है, टोटल 7 बॉल्स है। ठीक है, 7 गेंदें हैं। अब यहां पर देखिए पहली बार हम यहां पर पार्ट ए देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो देखिए यहां पर पहला पार्ट क्या है? जब पहली बार 2 गेंदें निकाली जाती है तो उन्हें वापस थैले में डाल दिया जाता है। तो देखिए इस कंडीशन को ध्यान रखना है। चलो हम यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? पहली बार 2 गेंदें, और पहली बार में देखिए कौन सी गेंदें आनी चाहिए? पहली बार में देखिए 2 लाल आना चाहिए और दूसरी बार में क्या आना चाहिए? 2 नीली गेंदें आना चाहिए। तो पहली बार 2 लाल गेंदें आने की प्रायिकता कितनी होगी? ये हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। बहुत छोटी सी बात है। देखिए यहां पर देखिए कंडीशन समझें। पहले एक्सपेरिमेंट को आप अपने माइंड में फीड कर लीजिए। एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए 2 गेंदें हमने निकाल ली और उसके बाद सेकंड स्टेप में 2 और निकाल ली। लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो गेंदें निकाली जाती है वो कभी थैले में डाल दी जाती है और कभी थैले में नहीं डाली जाती। दोनों केस पर हमें फोकस करना है। यहाँ पर हम पहले वाले केस पे फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में जो 2 गेंद निकाली जाती है वापस थैले में डाल दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए पहली बार जब हम 2 लाल गेंद निकालेंगे थैले में से, तो थैले की कंडीशन ये रही। इसमें से 2 लाल गेंद निकलेगी तो कितने तरीके होंगे? 4C2। लाल गेंद निकलने के कितने तरीके हो सकते हैं? 4C2। लेकिन इस थैले से 2 गेंद निकालने के कुल तरीके टोटल कितनी कंडीशंस होगी? 7C2। तो यहां पर देखिए पहली बार जब हम 2 लाल गेंद निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? कितनी रेड बॉल है? देखिए 4। तो इन 4 में से हमें 2 सेलेक्ट करनी है और टोटल कितनी है? देखिए 7। तो टोटल कंडीशन ये हो गई। तो देखिए पहली बार
दो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये रही। यहाँ पर देखिए 2 स्टेप में काम होगा, पहली बार 2 लाल और दूसरी बार 2 नीली, और इसी की प्रायिकता हमें निकालना है, पहली बार 2 लाल और दूसरी बार 2 नीली, लेकिन इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पर देखिए ये जो गेंदें हैं वापस थैले में डाल दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए आफ्टर द फर्स्ट ड्रा, तो यहाँ पर देखिए पहली बार जो गेंदें हमने ड्रा की निकाली उन्हें वापस क्या किया जाता है, थैले में डाल दिया जाता है। तो चलिए, तो दूसरी बार की क्या कंडीशन बनेगी, यहां पहली बार निकाली गई 2 गेंदें वापस थैले में डाल दी जाती है। और इस कंडीशन में अतः इस स्थिति में थैले से दूसरी बार चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं। यहां पर जो भी काम करेंगे देखिए बॉल तो हमें थैले से ही निकालनी है ना। अतः दूसरी बार में थैले से 2 नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता। देखिए यहां पर बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए पहली बार हमने 2 गेंदें निकाली और पहली बार में 2 गेंदें लाल हो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ये रही, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार भी 2 गेंदें निकाल रहे हैं, लेकिन पहली बार जो 2 गेंदें निकाली है उन्हें वापस थैले में डाल दिया जाता है। तो देखिए जब पहली बार 2 गेंदें जो निकाली वापस थैले में डाल देंगे तो थैले की कंडीशन तो वापस यही हो जाएगी, और फिर वापस हम सेकंड स्टेप में 2 नीली गेंद निकालने की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में 2 नीली गेंदें निकलने की प्रायिकता निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब गेंदें वापस थैले में डाल देंगे, हम पहले केस की बात कर रहे हैं, पार्ट ए की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब वापस गेंदें हम थैले में डाल देंगे तो यही कंडीशन बनेगी। तो यहाँ सेकंड टाइम जो भी हम 2 नीली गेंदें निकालेंगे तो इसी पर फोकस करेंगे, यही कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नीली गेंद, 2 नीली गेंदें इसमें से होना चाहिए, तो यहाँ पर नीली गेंद होने की अनुकूल स्थितियां ये रही। और टोटल कितनी बॉल है, अभी भी थैले में 7 ही हैं, टोटल 7 गेंदें हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो 2 निकाली थी वो वापस हमने थैले में डाल दी। इस वाली कंडीशन पर फोकस करना है। चलिए तो यहाँ देखिए 7C2, तो यहाँ देखिए पार्ट ए में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो लिखें आप अभिष्ट प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार में 2 लाल होना चाहिए, पहली बार में 2 लाल, और दूसरी बार में 2 नीली गेंदें होना चाहिए। ये लीजिए, तो पहली बार 2 लाल और दूसरी बार 2 नीली। अब यहां पर देखिए और लगा हुआ है, क्योंकि देखिए 2 स्टेप में काम हो रहा है। फर्स्ट टाइम तो क्या करेंगे, हम रेड निकालेंगे, 2 रेड बॉल निकालेंगे, एंड सेकंड टाइम एंड लगा हुआ है और। तो यहां पर देखिए गुणन सिद्धांत का हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहली बार 2 लाल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 4C2 आउट ऑफ 7C2 इनटू, और का मतलब इनटू।
अब देखिए सेकंड टाइम 2 नीली, ये रही देखिए सेकंड टाइम 2 नीली गेंद हम निकाल चुके हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3c2 अपॉन 7c2। हर बार यहाँ पर देखिए बेग की जो कंडीशन होगी वो यही होगी। फर्स्ट टाइम तो ये होगी सही, लेकिन हम जब सेकंड टाइम यहाँ पर से 2 नीली गेंदें निकालेंगे तो भी कंडीशन यही होगी, क्योंकि निकाली गई गेंदें वापस थैले में डाल दी जाती है, तो यही कंडीशन बन जाएगी। चलिए तो यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4c2, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4 × 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा देखिए 6 और ये हो जाएगा 21, और यहाँ पर 3c2 कितना होता है 3 और ये हो जाएगा देखिए 21। यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ तो देखिए 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये 7 टाइम, अच्छा ये भी तो कैंसिल हो रहा है यहाँ, ये हो जाएगा देखिए 1/7। और देखिए फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला है देखिए 2/49, यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। चलिए तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, अब देखिए यहां पर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए पार्ट बी, तो देखिए यहां पर पहली बार थैले में से क्या कर रहे हैं 2 लाल गेंदें हमें निकालना है, और सेकंड टाइम हमें कितनी गेंदें निकालना है, सेकंड टाइम हमें यहां पर 2 नीली गेंदें निकालना है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट तो हो गया। अब देखिए वापस हमें एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग से देखना है, क्योंकि हम नया क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये रहा थैला, बैग में ये कंडीशन है, कितनी रेड है कितनी ब्लू है टोटल कितनी है सब आपके सामने है। तो पहली बार इसमें से हम क्या करेंगे देखिए 2 लाल गेंदें निकालेंगे। तो देखिए लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी किस तरह से होगी, इसमें से 2 लाल निकालना है। तो देखिए लाल गेंद 4c2 अपॉन 7c2, फर्स्ट स्टेप हो गई। अब देखिए सेकंड स्टेप में फिर हम 2 नीली गेंदें निकालेंगे, दूसरी बार 2 नीली गेंद की प्रायिकता। अब देखिए यहां पर पहली बार जो हमने 2 लाल गेंद निकाली, तो अब यहां पर थैले में कितनी रह गई देखिए 2 कम हो गई, टोटल कितनी थी 7, अब कितनी रह गई 5। अब 5 क्यों रहेगी सेकंड स्टेप में, क्योंकि निकाली गई गेंदें वापस थैले में नहीं डाल रहे। पहली स्टेप में जो 2 गेंदें हमने निकाली है उन गेंदों को वापस हम थैले में नहीं डाल रहे। ऐसी कंडीशन में बाद वाली स्थिति में यहां पर 2 गेंदें कम हो जाएगी। तो यहां कितनी रह जाएगी देखिए, यहां केवल 5 गेंदें रह जाएगी, और 5 गेंदों में से 2 गेंदें निकालनी है। तो टोटल तरीके तो ये हो गए, कुल कंडीशन सी है ना, टोटल कंडीशन सी हो जाएगी। और यहां पर देखिए फेवरेबल क्या होगी, बाद वाली स्टेप में हम 2 नीली गेंद निकालने की बात कर रहे हैं। तो नीली गेंद होने की कितनी प्रायिकता है ना, कितनी फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी 3c2। तो बाद में देखिए 3c2 अपॉन 5c2, 5 गेंदें रह जाएगी टोटल, और उनमें से 2 गेंदें चयन के कितने तरीके हैं इतने। और देखिए उसके लिए हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिखें आप। पहली बार 2 लाल गेंद तो देखिए पहली बार जब हम 2 लाल गेंद निकालेंगे तो बैग में कितनी लाल गेंदें हैं, बैग में यहां पर टोटल 4 है। तो 4c2 लाल गेंद की कितनी अनुकूल स्थितियां हो जाएगी, और टोटल कितनी हो जाएगी 7c2, क्योंकि कुल 7 गेंदें हैं, 7 गेंदों में से 2 गेंदें इतने तरीकों से निकाली जा सकती है, लेकिन हमें तो लाल चाहिए। तो लाल गेंद होने की, दोनों लाल होने की जो अनुकूल स्थितियां हैं वो हो जाएगी 4c2, क्योंकि बैग के भीतर 4 रेड बॉल है। अब देखिए यहां पर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। देखिए जब यहां भी हमने कंडीशन अप्लाई की थी है ना, पहली बार निकाली गई 2 गेंदें वापस थैले में नहीं डाली जाती है ना, डाल दी जाती है, और यहाँ पर देखिए थैले में डाल देंगे है ना। अच्छा ये तो देखिए यहाँ पर तो वापस डाल दी जाती है,
और सेकंड केस की हम बात कर रहे हैं, तो लिखें आप पहली बार निकाली गई 2 गेंदें वापस थैले में नहीं डाली जाती। तो इस स्थिति में जब भी आप सेकंड स्टेप में 2 बॉल निकालोगे तो यहां पर इस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो 2 बॉल हमने निकाली है वो वापस थैले में हमने डाली या नहीं डाली। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर थैले में डाल दी जाती थी, है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड केस है और सेकंड केस में यहाँ पर वापस थैले में नहीं डाल रहे हैं। तो जब सेकंड स्टेप में 2 बॉल हम निकालेंगे तो 5 बॉल में से निकालेंगे, क्योंकि 7 में से 2 तो पहले ही निकल चुकी है। तो यहां पर इस स्थिति में दूसरी बार दो नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी, देखिए सेकंड टाइम जो नीली निकलेगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए सेकंड टाइम नीली बॉल होना चाहिए दोनों। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, देखिए ये बैग है, बैग में रेड बॉल कितनी थी 4, ब्लू कितनी थी देखिए 3, और टोटल कितनी थी, टोटल थी 7। पहली स्टेप में 2 लाल गेंद हमने निकाली, है ना, 2 लाल गेंद, 2 गेंदें हमने निकाल ली है पहली स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए अब कितनी रह गई, अब 5 गेंदें यहाँ पर रह जाएगी। तो सेकंड स्टेप में जब भी हम थैले में से कुछ गेंदें निकालेंगे, 2 गेंदें निकालेंगे तो 5 में से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरी बार 2 नीली, तो नीली गेंद तो कितनी है देखिए 3 है, नीली गेंद की अनुकूल स्थितियां फेवरेबल कंडीशंस, और आउट ऑफ अब केवल 5 गेंदें बची हुई है। उन 5 में से 2 गेंदें इतने तरीकों से ली जा सकती है। और वैसे भी देखिए यहाँ पर डिफरेंस यही तो है सेकंड स्टेप में, यहाँ पर 7C2 है, ठीक है, और यहाँ पर 5C2 है, 2 गेंद का अंतर है। और अंतर क्यों है, क्योंकि उधर तो थैले में वापस डाल दी गई थी तो 7 की 7 गेंदें थी, और यहाँ पर 7 नहीं है, अब 5 रह गई क्योंकि थैले में वापस नहीं डाली गई। बहुत छोटी सी बात है, लिखें आप। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, अभिष्ट प्रायिकता। देखिए क्या प्रायिकता हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम, पहली बार 2 लाल गेंद और दूसरी बार 2 नीली गेंद। अब देखिए यहाँ पर और है तो यहाँ भी हम दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और वैसे भी देखिए प्रोबेबिलिटी ए एंड बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, यही तो होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरी में मैंने आपको यही बताया था, लेकिन ये तब होता है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है, स्वतंत्र घटनाएं होती है। और यहाँ भी देखिए स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि एक तरफ तो हम लाल गेंद निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ हम नीली गेंद निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेप देखिए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है। अब यहाँ पर देखिए जब हम दूसरी बार निकालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ ये वाला केस तो ध्यान नहीं रखना है। देखिए यहाँ इस पे तो देखिए इसका इफेक्ट पड़ेगा। एक कंडीशन और है यहाँ पर, वैसा हम इन्हें इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे। बाद में जब हम 2 नीली गेंदें निकालेंगे तो जो पहली घटना घटित हो चुकी है उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। देखिए ये वाली कंडीशन तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए होती है, पी ए और पी बी क्या होता है, देखिए प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी। लेकिन हमेशा ध्यान रखें जब आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो ए का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ए बी को प्रभावित कर दे। और यहाँ ऐसा ही हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसी ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बार 2 लाल, तो पहली बार 2 लाल ये रही 4C2 अपॉन 7C2। अब देखिए दूसरी बार 2 नीली गेंद की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं,
तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए नीली गेंदें कितनी है, यहाँ पर 3 है, 3c2/7c2 था। दूसरी बार में जब हमने 2 नीली गेंदें निकाली थी तो उसकी प्रायिकता यहाँ पर ये थी पार्ट 1 में, फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि वहां पर जो गेंदें निकाली थी वापस थैले में डाल दी थी। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात देखिए यहाँ दूसरी घटना पे प्रभाव डालेगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरी बार जब 2 नीली गेंदें निकालेंगे तो उसकी अनुकूल स्थितियां, फेवरेबल कंडीशंस इतनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ 7 गेंदें नहीं, अब केवल 5 रह जाएगी, क्योंकि दूसरी बार 2 नीली गेंद निकालने से पहले हमने क्या किया, 2 गेंदें और निकाली थी फर्स्ट स्टेप में, जिन्हें वापस थैले में नहीं डाला गया। तो अब यहाँ पर 5 गेंदें हो जाएगी। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, ये रही, और की जगह हमने क्या लगाया, देखिए मल्टीप्लिकेशन, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाली। चलिए तो यहां पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3/10। और इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए 2 टाइम और 7 टाइम, और यहाँ पर देखिए 3/10, ठीक है। और देखिए इसको भी तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 टाइम कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/35, और यही है देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन था, और देखिए ये तो देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन देखिए सिस्टमेटिक तरीके से देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इस तरह से हमें सोल्व करना होता है। रिटन पेपर में जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो देखिए एक परफेक्ट सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।